तो जो WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है वो सर्वाइवर सीरीज 2021 होगा। डेफिनेटली WWE का ये एक और ब्लॉकबस्टर पीपीवी होने वाला। सर्वाइवर सीरीज में टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन होता है, लेकिन लग ऐसा है कि WWE शो पर हमारे लिए और भी काफी सारी चीजें प्लान कर रही है, क्योंकि रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी जो सरप्राइज रिटर्न है वो टीज हो चुकी है सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो उसके बारे में बात होगी वीडियो के अंदर। एक बार फिर से WWE ने द पीपल चैंप रॉक और जो रोमन रेंस का ड्रीम मैच है वो टीज कर दी है। बेकी लिंच ने भी अपने अगले हफ्ते के रॉ की न्यू लुक को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी टीज कर दी और लुक को देखने के बाद आप लोग हो जाओगे हैरान। साथ ही में बिगी को लेकर भी WWE के पास कुछ मेजर प्लान्स थे समर स्लैम के अंदर। वो AEW के करंटली टॉप सुपरस्टार का फेस करने जा रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्लान्स हो गए कैंसिल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइन एक बार एकदम सही है क्योंकि मैंने शायद 1 मिनट वेस्ट नहीं किया, लेकिन अब हो गया होगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ में। इस बार जुड़ी है हमारी करंटली रॉ वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच के बारे में। अब सेथ रॉलिंस तो हमारे चर्चा में ज्यादातर रहती हैं WWE के अंदर। मेन रीजन एक तो उनका पूरी रेसलिंग स्किल वगैरह हम जानते हो कितने पॉपुलर है, और दूसरा बड़ा रीजन उनका फैशन है। और रिसेंट टाइम में हमने बेकी लिंच को भी देखा, भैया बेकी लिंच भी अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल, अलग अलग टाइप के जो अटायर वगैरह कह सकते हो, कॉस्ट्यूम कह सकते हो, WWE के अंदर ट्राई करती हैं। और रिसेंट मंडे नाइट रॉ में जो उनका हेयर कट था, हेयर स्टाइल था, वो सही में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। आई नो काफी लोगों को पसंद भी आएगा, लेकिन जो मेरे हिसाब से थोड़ा वियर्ड टाइप था, हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट टाइप का। रियली सॉरी, मैं बेकी के फैंस को कुछ कहना नहीं चाहता, मैं भी बेकी का एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ। बाय द वे जो बेकी लिंच है वो रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी चीज टीज करती है कि अगले हफ्ते उनका जो लुक है वो और भी ज्यादा चेंज होने वाला होता है। जो एक फैन है इस चीज को हमें ट्रोल करता हुआ नजर आता है। वो जो पोस्ट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, ट्विटर के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं, और वो कहते हैं ये होगा भैया बेकी लिंच का अगले हफ्ते का पूरा लुक। और यहाँ पर आपको एक लड़की दिख रही है जिसने अपने बालों को कतई हेलीकॉप्टर टाइप बनाकर रख दिया है। अब जो बेकी लिंच है वो हमें इस चीज का रिएक्शन देती हुई नजर आती है, और इसी पोस्ट के नीचे हमें कमेंट करती हुई नजर आती है, वो भी आप लोग देख पा रहे होगे। वो कहती है इस चीज को मैंने, या फिर जो पूरा हेयर स्टाइल वगैरह है, इसको मैंने सेव कर लिया अपने पिंटरेस्ट बोर्ड के अंदर। यानी कि मे भी आने वाले टाइम में जो बेकी लिंच है वो कुछ इस तरीके से भी अपना हेयर स्टाइल करती हुई नजर आएंगे। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन होगा? अगर जो बेकी लिंच है आने वाले टाइम में कुछ इस हेयर स्टाइल के साथ में आती है मंडे नाइट रॉ में, जब उनके सिर के ऊपर आ जाता है प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, जो मर्जी कह लो, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। जो नेक्स्ट अपडेट है वो सर्वाइवर सीरीज 2021 के बारे में जुड़ी है, और जैसे मैंने कहा रॉ वर्सेस स्मैकडाउन तो होता है, लेकिन लगे ऐसा है कि इस WWE एक सरप्राइज रिटर्न करवाने के बारे में भी सोच रही है, और वो रिटर्न हो सकती है हमारी अलेक्सा ब्लिस की। अलेक्सा ब्लिस आई गेस लास्ट टाइम हमें एक्सट्रीम रूल्स शो में ही दिखाई दी थी, जहां पर उनकी गुड़िया गुड्डा का काम तमाम कर दिया था शार्लेट फेयर ने। लेकिन WWE ने क्या किया, ड्राफ्ट के अंदर शार्लेट फेयर को अलग कर दिया, और अपनी जो अलेक्सा ब्लिस है मंडे नाइट रॉ में आ चुकी है। यानी कि जब भी वो वापस आएंगी तो बेकी लिंच को पॉसिबली हमें टारगेट करती हुई नजर आएंगी। लेकिन लगे ऐसा है कि जो अलेक्सा ब्लिस है वो सर्वाइवर सीरीज में वापस आने वाली है, और अगर सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो वापस आ जाती हैं, मैं ये कह सकता हूँ दोनों से बदला ले सकती हैं। वो बेकी के ऊपर भी अटैक कर सकती हैं, और वो शार्लेट फेयर की हमें चटनी बनाती हुई नजर आ सकती है। होता है कि रिसेंटली वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक पोस्ट करती हुई नजर आती है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। ये उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। जो कैप्शन है वो काफी बातें टीज करता है। वो लिखते हैं चूज योर बैटल वाइजली, वंस आई चूज माइन रन। यानी कि पहले तुम लोग अपनी दुश्मनी निकाल लो, अपनी दुश्मनी को सही से देख लो, लेकिन जब मैं तुम दोनों में से किसी को चूज करूंगी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भागने का मौका मिलेगा। यानी कि अलेक्सा ब्लिस ने जिसे चूज किया उसका काम तमाम, उसको कह दीजिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अलेक्सा ब्लिस उसके बाद चैंपियन बनने वाली हैं। और मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज पीपीवी के अंदर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न करना, मैं होप ये करूंगा कि उनका गॉडेस वाला जो कैरेक्टर एक बार फिर से वापस आए। सोचो यहाँ पर बेकी और शार्लेट फेयर का मैच चल रहा है, मैच के बीच में अचानक अलेक्सा ब्लिस आती है, वो इंटरप्ट करती है, शार्लेट फेयर मैच के अंदर हार जाती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब बेकी जीतेंगी तो उसके ऊपर भी अलेक्सा ब्लिस हमला करते हैं। ऑफ कोर्स वो रॉ ब्रांड के अंदर है, तो अलेक्सा ब्लिस और बेकी की स्टोरी भी आने वाले टाइम में कंटिन्यू हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन अलेक्सा ब्लिस की इस पोस्ट से काफी सारी चीजें टीज होती हैं, एंड लेट्स सी क्या वो सर्वाइवर सीरीज 2021 में एक बार फिर से वापस आती है या फिर नहीं। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो करंट WWE चैंपियन बिग ई के बारे में जुड़ी है। ज्यादा जोश में आ गया, लेकिन पावर ही कुछ ऐसी है पॉजिटिविटी की। बाय द वे जो हमारे बिग ई हैं अभी फिलहाल वो जरूर WWE चैंपियन, लेकिन अगर आपको याद होगा इस ईयर का समर स्लैम का शो, वहां पर उन्होंने बैरन कॉर्बन का फेस किया था, और लड़ाई थी उस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की, जो कि बैरन कॉर्बन ने चुरा लिया था। अब वो स्टोरी लगा ऐसा कि WWE ने एकदम जबरदस्ती की डाल दी। वो अलग बात है कि बिगी को यहाँ पर पुश मिला और बिगी ने कॉर्बन को हरा दिया। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा था, जब बिगी अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, आगे से मे के अराउंड की बात है, वहां पर अलिस्टर ब्लैक ने स्मैकडाउन के शो में अटैक किया बिगी के ऊपर, और उसके अगले हफ्ते अलिस्टर ब्लैक को रिलीज कर दिया गया। और होता है कि
रिसेंटली रेसल टॉक की तरफ से एक रिपोर्ट आती है सामने और बताते हैं जो आज उन्हें बातें पता लगी वो ये कि समर स्लैम पीपीवी के अंदर जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो बिगी वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के मैच के थे और इन फ्यूचर बिगी और एलिस्टर ब्लैक दोनों के दोनों हमें मे भी एक टाइटल फ्यूड में इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं, यानी कि वो जो फ्यूड है वो आने वाले टाइम में WWE चैंपियनशिप के लिए भी हो सकता था। हमने देखा अचानक स्मैकडाउन में आएगा अपोलो क्रूज के खिलाफ वो मैच था, वहां पर आते हैं एलिस्टर ब्लैक, मैच के एंडिंग में लगाते हैं ब्लैक मास्क, जाते हुए नजर आते हैं। अगले हफ्ते उनको रिलीज किया जाता है, उसके बाद वो मैलाकाई ब्लैक बन के चले जाते हैं AEW कंपनी के अंदर। लेकिन शायद अगर ऐसा नहीं होता तो बिगी और एलिस्टर ब्लैक का फ्यूड होता, समर स्लैम में फ्यूड यहाँ पर एंड होता नहीं, बिगी बनते WWE चैंपियन, फिर बिगी और एलिस्टर ब्लैक के बीच एक और कमाल का फ्यूड होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में ये सारी चीजें नहीं हो पाई क्योंकि WWE ने एलिस्टर ब्लैक को रिलीज कर दिया। क्या आपके हिसाब से मैच होना चाहिए था बिगी और एलिस्टर ब्लैक का WWE चैंपियनशिप के लिए? अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस और हमारे पीपल चैंप द ब्रह्मा बुल रॉक के बारे में। इन दोनों का जो ड्रीम मैच है वो कौन नहीं देखना चाहता है और WWE जो है वो लगातार ये बात टीज भी करती रहती है। द रॉक ने भी कहा था ये मैच कब होगा उन्हें पता तो नहीं, लेकिन शायद डाउन ऑन द रोड उनका एक और मैच बाकी WWE के अंदर उनके प्रो रेसलिंग के पूरे करियर में। और होता कि रिसेंटली जो WWE एक बार फिर से इस चीज को टीज करती है कि आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच मैच हो सकता है, वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इसको लेकर पोस्ट करती हुई नजर आती है। वो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने और यहाँ पर वो कैप्शन में लिखते हैं कि भैया कौन कौन देखना चाहता था हमारे पीपल चैंप द रॉक को ड्रीम मैचेस में compete करते हुए। और जो पहले ड्रीम मैच की फोटो वो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, हमारे पीपल चैंप द रॉक फेस टू फेस है हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के। सीधा मतलब ये कि WWE कहना ये चाहती है कि इन फ्यूचर ये ड्रीम मैच होकर रहेगा। अब WWE मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ढिंडोरा पीट पीट के कह तो रही है कि ये मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये मैच कब होने वाला है इसकी जो अनसर्टेनिटी है, अंग्रेजी देख रहे हो लौंडे की मतलब मेरी, वो काफी तगड़ी है। अब WWE मैच करवा पाती या फिर नहीं, तो भाई आने वाले टाइम में पता लगेगा। आई गेस रेसलमेनिया 39 तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं ये कह सकता हूँ अगर रेसलमेनिया 39 नहीं जो कि हॉलीवुड में होगा तो ये मैच कभी भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसे एक्चुअल में होता है रेसलमेनिया 39 में तो ये जो सारा बिल्डअप WWE अभी से कर रही है इसे मैं एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन कहूंगा। अगर WWE बीच में द रॉक को बुलवा पाती है, मान लो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के बाद द रॉक आते हैं, एक कॉन्फ्रंटेशन होती है रोमन और रॉक के बीच में, वो चीजें काफी यूनिक रहने वाले, वो काफी चीजें डिफरेंट होने वाली हैं। कुल मिला के ये जो फ्यूड है वो एक ब्लॉकबस्टर फ्यूड होगा अगर सही में होता है। आई नो काफी लोग ये कहते हैं कि भैया जॉन सीना जैसे मैचेस द रॉक अभी नहीं दे पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो पूरा बिल्डअप होने वाला है वही अपने आप में आगे से कमाल की चीज देखने के लिए होगी। बाय द वे ऑलरेडी मैंने काफी सारी बकबक कर दी है, इसलिए चलो वीडियो को एंड करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया पता ही भाई क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को और जो लोग नए सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता है आपसे आके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।